तो बस ऐसे ही वहाँ पे माताओं का काम है, वो जाती हैं, उनको घर में कुछ काम होता नहीं है और कथा में बैठती हैं और कथा में कीर्तन करती हैं, नाचती हैं, राधे राधे राधे। लोगों के मन में ऐसी ऐसी धारणाएं आ गई हैं। ऐसे लोगों का थोड़ा सा त्याग करिए। कुछ नियमों का पालन आपके लिए भी मेरे लिए भी 7 दिन तक रहेगा। उन नियमों का पालन हम करेंगे और श्रीमद् भागवत के नाम के विषय में हमने किंचित श्रवण किया है, दर्शन किया है। मैंने पहले भी पूर्व में कहा था कि अनुक्रमणिका को भी स्पर्श करना होगा। वैसे तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत का पारायण 18,000 मंत्र का चल रहा है, वो बिल्कुल क्रम से दिवस के हिसाब से चल रहा है कि पहले दिवस में कितना पारायण होना चाहिए, दूसरे दिवस में कितना होना चाहिए, तीसरे में कितना होना चाहिए। उसी नियम से अनुष्ठानात्मक पद्धति से वो पारायण पाठ यहाँ पे चल रहा है। व्याख्या संभव नहीं है। जितना पारायण होता है उन सब श्लोकों की व्याख्या करना इस व्यास मंच से 2 घंटे में 3 घंटे में संभव नहीं है। इसलिए यहाँ थोड़ी तत्व की खोज, थोड़ा मंथन, अपनी आत्मा को झिंझोड़ने का प्रयास सब दिवस तक हम करेंगे। अनुक्रमणिका में थोड़ा सा स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कथा तो आपने कई बार सुन भी ली है। राधे राधे बोलो। श्रीमद् भागवत पद्म पुराण अंतर्गत जो महात्म्य है उसमें 6 अध्याय हैं। एक स्कंद पुराण अंतर्गत भी महात्म्य श्रीमद् भागवत का है। श्रीमद् भागवत ने अपना महात्म्य नहीं कहा, क्योंकि व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता है। महान व्यक्ति कभी अपने बारे में नहीं बताता। उसकी बड़ाई कोई दूसरा करे तो ही अच्छा है, वही वास्तव में महान है भी। बड़ा बड़ाई न करे, बड़ा न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मो मोल। रहीम जी कहते हैं हीरा कब कहता है कि मैं इतना महंगा हूं। वो तो जौहरी के हाथ में आएगा तो जौहरी पता लगाएगा। तो जौहरी कौन है? बोले जौहरी है स्कंद पुराण, जौहरी है पद्म पुराण। वो पद्म पुराण कह रहा है। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हम प्रवेश करें। पहला मंत्र है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, रूप कैसा है? बोले सतघन चितघन आनंद घन, ऐसा रूप है परमात्मा का। सबसे पहले हमें परिचय किसी का जानना हो तो हम नाम जानते हैं। नाम हमने जान लिया श्रीमद् भागवत। अब रूप के विषय में जान रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी से प्रेम तभी होगा ना जब नाम के विषय में जानेंगे, फिर रूप के विषय में जानेंगे, फिर गुणों के विषय में जानेंगे, कार्य के विषय में जानेंगे। वो करता क्या है? तो नाम जान लिया, अब रूप कैसा है? बोले वह सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वह चैतन्य स्वरूप है, और ज्यादा मैं क्या कहूं, वह आनंद स्वरूप है। तो सत्य भी परमात्मा और चित्त भी परमात्मा और आनंद भी परमात्मा है। कभी आप सत्य बोलो ना तो आपको कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी अनुभूति होती है। आज मैंने सत्य बोला है। कभी झूठ बोलो तो बड़ी घबराहट होती है जी, नींद नहीं आती रात को। होता है ऐसा कि नहीं होता? बोलो। कईयों को तो होता होगा। राधे राधे बोलो। अगर ऐसा होता भी नहीं है
तो फिर भी एक बात आप देखना जरूर अपने जीवन में कि सत्य के प्रति हमारा बड़ा आकर्षण रहता है कि नहीं रहता है? भले ही मैं झूठ बोलूं लेकिन मेरे बेटे को मुझसे सत्य ही बोलना चाहिए, यह आकर्षण है। मेरी बड़ी जिज्ञासा रहती है कि कोई सत्य ही बोले मुझसे। ये विश्व के सभी मनुष्यों में ऐसा होता है, केवल भारत वालों में नहीं होता। राधे राधे बोलो। विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ आप, किसी भी व्यक्ति, कहीं भी कोई रहने वाला व्यक्ति है, वो चाहे 20 बार झूठ बोलता है, लेकिन उसके मन में ये इच्छा रहती कि वो तो मुझे सत्य बता ही दे। पति चाहता पत्नी सत्य बोले, पत्नी चाहती पति सत्य बोले, माता चाहती पुत्र सत्य बोले, बेटा चाहता है कि पापा सत्य बोले, और सभी एक दूसरे को चाहते हैं कि वो मुझसे सत्य बोले, भले ही मैं झूठ बोलता रहूं लेकिन वो मुझसे सत्य बोले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सत्य के ही तो अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर है सत्य तो उसके अंश हैं हम, और अंश और अंशी में आकर्षण होता है। जैसे सूर्य है अंश और पृथ्वी है उसका टुकड़ा, तो पृथ्वी को उसके चारों ओर घूमना पड़ता है। एक आकर्षण है, आकर्षण बल है जिसके बल से वो जुड़ी हुई है उसके साथ। सब ग्रह जुड़े हुए हैं सूर्य के साथ, वो घूम रहे हैं उसके चारों। क्यों ऐसा? क्योंकि उसी के अंश है। सूर्य ही तो अंश ही है और ये अंश है, वो घूम रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वर है सत्य तो हम सत्य के अंश हैं, तो उस सत्य स्वरूप ईश्वर के चारों ओर ही तो हम घूम रहे हैं जी। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए उनका रूप कैसा है? सत्य स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, इस बात को तो सभी मानते ही हैं, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी सत्य हो ही नहीं सकता। ईश्वर के अतिरिक्त जो भी है वो मिथ्या है। सत्य यदि है तो ईश्वर है, और ईश्वर ही चैतन्य स्वरूप है। जो भी चैतन्यता है, जिस चैतन्यता के बल पर मैं बोल रहा हूं, जिस चैतन्यता के बल पर आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वो चेतन रूप जो है वो ईश्वर ही तो है, परमात्मा ही तो है। और मेरा ठाकुर जो है ना, वो आनंद स्वरूप है। इसलिए भागवत में चौथे दिन जब कथा आती है ना श्री कृष्णावतार की, फिर हम गाते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा करते हैं। तो आनंद स्वरूप परमात्मा है। लॉजिकली देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें, जीवन में कभी भी हमें आनंद की अनुभूति हो जाए, भले थोड़ी देर के लिए हो, एक क्षण के लिए कभी कभी ऐसा रसरूप आनंद हमें मिले, रसानुभूति हो जाए, आनंदानुभूति हो जाए, आंख बंद करके उस समय अनुभव करना कि मुझे कृष्ण मिले, ठाकुर मिले, क्योंकि वह आनंद ही कृष्ण है। तो सच्चिदानंद रूपाय। ठीक है जी, नाम बड़ा सुंदर है, रूप भी बड़ा सुंदर है, लेकिन सुंदरता तो तभी सफल है ना अगर कार्य भी अच्छा करता है। तो किसी ने कहा वो व्यक्ति जो आपके साथ चल रहा था ना शोभा यात्रा में, भागवत की शोभा यात्रा हुई, आपके साथ में वो चल रहा था नीली शर्ट वाला। हमने कहा हाँ हाँ हमारे साथ ही था वो। आपको पता है उसके अंडर चलती हैं 50 फैक्ट्रियां। मैंने कहा 50 फैक्ट्रियां? बोले हाँ हाँ, करोड़ों की टर्नओवर है। और 1 करोड़ों की टर्नओवर। मैंने तो उसको पहचाना ही नहीं, आप पहले बोल देते। मैंने तो कोहनी मारी कई बार उसको भीड़ में, राधे राधे राधे, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं था, हमें किसी को कितनी इज्जत देनी है ना, उससे पहले हम पूछते कि काम क्या करता है वो, तो उसी हिसाब से इज्जत दी जाती है। राधे राधे बोलो।
ठाकुर जी क्या काम करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कोई फैक्ट्री का काम नहीं, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु हैं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते नहीं वो, करने के लिए और रखे हुए उन्होंने नौकर। हेतु हैं, उसके कारण हैं, एमडी हैं, हेड है, उसके प्रमुख है। मुस्कुराते उत्पत्ति हो जाती है, गंभीर होते वो पालन होने लग जाता है, भ्रिकुटी टेढ़ी करते हैं प्रलय हो जाता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं उनको। हमने कहा ठीक है जी, ये तो बड़े सज्जन हैं, 50 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। मेरा एक रिश्तेदार है लड़का, वो MBA किया हुआ है, क्या उसको वो अपनी फैक्ट्री में एडजस्ट कर सकते? आपने कहा नहीं नहीं, ऐसे सिफारिश नहीं चलती उनके पास, टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा और फिर उसके अनुसार ही जब उसकी मेरिट आएगी तो फिर तभी लग सकता है। मैंने कहा फिर मेरे किसी काम का है, फिर क्यों बताया 50 फैक्ट्रियों का मालिक, जब मेरे काम का ही नहीं। मेरे काम का होता, अगर मेरा कुछ काम वो करता तो वो होता रहे 50 फैक्ट्री का मालिक, वो 100 फैक्ट्री का होता रहे, मुझे क्या। यहां पर देखिए, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे है। इतनी बड़ी उपाधि पाकर के भी क्या करता है जी? बोले तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप का विनाश करता है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, वो 3 कारणों से होती हैं। 3 से बाहर चौथा नहीं हो सकता। राधे राधे बोलो। 3 कारण हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तुलसीदास जी ने कहा, बोले राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप के कारण हम कष्ट पाते हैं, शरीर से कमजोर हो गए, बीमार हो गए, डायबिटीज हो गई, डॉक्टरों ने प्रतिबंध लगा दिए, बड़ा कष्ट होता है, जोड़ों में दर्द होती है, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, कई परेशानियां हैं, दुखों ने घेर लिया, बीमारियों ने घेर लिया। ये दैहिक ताप। फिर दैवीय प्रकोप, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अभी परसों जो रविवार था ना, अमावस्या थी उस दिन, तो श्री राधा माधव विश्व कल्याण परिवार के सौजन्य से हमारे क्षेत्र में जो काशन में हादसा हुआ, आकस्मिकता हुई थी, पूरा परिवार दब गया था उसमें। 8 व्यक्तियों की मृत्यु, निर्मम मृत्यु हुई है। बड़ा रूह कंपाने वाला वह हादसा था। जन्माष्टमी के दिन हुआ था 19 अगस्त को। वहाँ पे हम गए थे 25 तारीख को। वहाँ पे गायत्री अनुष्ठान श्री राधा माधव विश्व कल्याण परिवार के द्वारा संपन्न हुआ है 25 तारीख को। तो उस परिवार के विषय में जब हमने जाना, वहाँ पे जाकर के, वहाँ पे जो मकान था बना हुआ, वो सुरक्षित स्थान पे बना था। कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कुछ हो सकता है। बिल्कुल सुरक्षित स्थान पे बढ़िया पक्का मकान बना हुआ था। लेकिन दैवीय प्रकोप के कारण पहाड़ी से, किनारे से, दूर से मलबा बह करके आया और उठा करके ले गया पूरे मकान को। पता ही नहीं चला, एक भी नहीं बचा। इसको कहते हैं दैवीय प्रकोप। ये दैवीय प्रकोप है। और भौतिक ताप जो विश्व के कारण, समाज के कारण, वातावरण के कारण हमारे जीवन में परेशानियां आती है, ये सब भौतिक परेशानियां हैं, भौतिक समस्याएं हैं। तो 3 प्रकार की जो समस्या हमारे जीवन में हैं, अर्थात सब प्रकार की समस्याओं को क्या करते हैं? विनाशाय, नाश नहीं करते उनका, विनाश करते। नाश नहीं करते, क्या करते? विनाश करते हैं। देखो आप समझना, जय श्री कृष्ण बोल। विनाश कैसे होता है? एक समस्या का समाधान होता है
कि ठीक है धूप लगी है, हमने छाता ले लिया, समस्या का समाधान हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन एक दिन हम बाहर निकले थे, छाता भूल गया घर में, तो कड़ी धूप में हमें रहना पड़ा, हमारी स्किन जल गई। तो श्री ठाकुर जी क्या करते हैं, बोले समस्या को समाप्त तो नहीं करते, लेकिन समस्या हमें समस्या लगती ही नहीं है। राधे राधे बोलो। देखो बहुत समझने की बात है, आप समझने का प्रयास करना। भक्त के जीवन में भी समस्याएं आती है, बिल्कुल परिस्थितियां वैसी ही होती है। लोगों के देखने पर पता चलता है कि वो बड़ा कष्ट पा रहा है, बड़ा दुखी, लेकिन वो भीतर से दुखी है ही नहीं। ये चमत्कार है। तो भक्ति का चमत्कार यही है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी भक्त प्रेमी भगवत कृपा का, अनुग्रह का आस्वादन करता है, अनुभव करता है। ये भक्ति का वैशिष्ट्य है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहां फिर से श्री कृष्णाय वयम नुमः, केवल कृष्णाय वयम नुमः नहीं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। हमने पहले निवेदन किया, श्री कौन है? किशोरी जी। तो राधा कृष्णाय वयम नुमः, अकेले कृष्ण को प्रणाम करके भी काम नहीं चलेगा। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही राधा और कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, वयम नुमः। केवल मैं प्रणाम करता हूं ऐसा नहीं, वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। और सब प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत सरिता में प्रवेश कर रहे हैं। प्रणाम करके प्रवेश किया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सरिता को प्रणाम करना चाहिए, गंगा को प्रणाम करना चाहिए, जमुना में स्नान करना है प्रणाम करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में स्नान करने से पहले उसको प्रणाम करने की परंपरा है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत भी दिव्य सरिता है, ये दिव्य गंगा है, एक ज्ञान की गंगा है। ये जैसे गंगा जल हमें बाहर से पवित्र करता है, ऐसे ही ये ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत हमें भीतर से पवित्र करती है, भीतर से पावन करने वाली ये गंगा है। पहले श्री कृष्णाय वयम नुमः और उसके बाद यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तन सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदय मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं, उन सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, जिनका भी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। जन्म लेते ही संन्यस्त गच्चिंतन करते हुए जो वन में प्रस्थित हो जाते हैं, बेटा 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 कह करके व्यास जी जिनको लौटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तरवो भी नहीं दू, उनकी ओर से वृक्ष उत्तर देते हैं, लौटिए आप व्यास जी, आपका पुत्र निकल चुका है परब्रह्म की खोज में, वो लौटने वाला नहीं है। ऐसे सर्वभूत हृदय मुनि सुखदेव के चरणों में भी हम वंदन करते हैं। उस क्षेत्र का हम दर्शन करें। नैमिषारण्य का परम पावन तीर्थ है, जहां पर 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि लोग विराजमान हुए हैं। मन में विश्व कल्याण की भावना जागृत हुई है, तो सामने व्यास मंच पर 20 वर्षीय व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत महामुनि आरूढ़ हुए हैं। सूत जी का पूजन किया, शौनक ने प्रणाम किया है और कह दिया कि गुरुदेव आप कृपा करिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तो अंधेरा छट जाता है, पता ही नहीं चलता कि अंधेरा कहाँ चला गया। लेकिन हमारे भीतर अज्ञान का अंधेरा है गुरुदेव। वह जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से जो अंधेरा है, तिमिर है, वो गुप्त अंधेरा है, अति घना अंधेरा है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए आप एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान है। हे गुरुदेव, आप करुणा करना, करुणा की दृष्टि करना हमारे ऊपर, और उस ज्ञान की एक रश्मि बिखेरना, आरुषि बिखेरना, और हम उससे धन्य हो जाएं। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप कथा नहीं कहना महाराज, आप कथा का सार कहना। केवल वो कथा का सार मेरे कानों के लिए रसायन का काम करेगा, मेडिसिन का काम करेगा। भवरोग जो लग गया है वो दूर होगा। आप उस भवरोग को दूर करना। कैसी कथा चाहिए? तो कह दिया था, श्रेयसाम यद्भवे श्रेय और पावना नाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। बड़ी सुंदर बात कही है। कथा को यदि हम केवल इतने तक सीमित कर देंगे कि कथा से धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो वही प्राप्त होगा। कथा से अगर श्रोता भी धन चाहेगा, अर्थ चाहेगा, तो उसको मिलेगा। और कथा से अगर वक्ता भी अर्थ चाहेगा, धन चाहेगा, तो उसको मिलेगा। लेकिन अगर दाम तक ही हम सीमित में रह गए तो केवल दाम मिलेगा और फिर श्याम नहीं मिलेगा। भागवत से अर्थ तो सभी चाहते हैं जी, लेकिन भागवत के अर्थ तक कोई जाना ही नहीं चाहता है। भागवत के मर्म को कोई समझना ही नहीं चाहता है। और भागवत के मर्म को स्पर्श करने की अगर चेष्टा की जाए श्रोता की ओर से भी और वक्ता की ओर से भी, तो कथा ही वह धन्य हो जाए, सफल हो जाए। तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा प्रेम देखा है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कथा आप सुनाना गुरुजी कि हमें हमारे ठाकुर जी मिल जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो ये कृष्ण प्राप्ति करवाने वाली कथा है। किसी और उद्देश्य में हम इसको क्यों बांधे? हम दासी को क्यों पकड़े? मुक्ति तो दासी है केवल। हम जाकर के स्वामिनी के चरण पकड़ ले। स्वामिनी तो भक्ति है। और सुखदेव जी अगर मुक्ति पाना चाहते केवल, तो गंगा का दर्शन उनको हुआ था। गंगा का स्पर्श करते, स्नान करते मुक्ति हो जाती। गंगा गंगेति यो ब्रुयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सो गच्छति। गंगा गंगा शब्द का उच्चारण प्रेम से अगर 100 योजन दूर से भी कोई कर ले, तो सब पापों से मुक्त होकर के वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। अगर सुखदेव जी को मुक्ति अगर चाहिए थी, तो वहां पे हजारों जो संत उपस्थित हुए थे, वो इतने अनुभवी संत थे, इतने तपस्वी संत थे, इतने दिव्य संत थे कि उनका दर्शन मात्र करके सुखदेव जी मुक्त हो जाते। लेकिन सुखदेव जी को कुछ और ही चाहिए था। मुक्ति तो दासी है। धनी धनी वृंदावन रजधानी, और धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, और मुक्ति भरे तहां पानी। वृंदावन में मुक्ति तो पानी भरने का काम करती है। और मुक्ति ने एक बार भगवान से कहा था कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति ने ठाकुर जी से कहा कि मेरी मुक्ति का भी कोई साधन बताइए ना आप। मैं सबको मुक्त करती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे संभव है?
मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी ने मालूम है क्या कहा, ब्रज रज उड़ मस्तक से लागे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। ब्रज रज उड़ करके माथे से लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। ऐसे व्रज की एक कथा है, ये दिव्य कथा है। ये पावन कथा है, ये पवित्र कथा है। इसके लिए प्रीति चाहिए, इसके लिए कृष्ण प्रेम चाहिए। और जब इन ऋषियों के मन में प्रेम देखा था सूत जी ने, और प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम प्रीति ही शौनक चित्ते ते। शौनक के मन की प्रीति को देखा, प्रेम को देखा है, तो सर्व सिद्धांत निष्पन्न इस श्रीमद् भागवत को ही देने के लिए उद्यत हो गए। सूत महामुनि भागवत देने के लिए उद्यत हो गए। गुरु कृपा से सब सुलभ हो सकता है जीवन में। गुरु कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को जीवन में चिंतामणि मिल जाए तो चारों पुरुषार्थ उसकी मुट्ठी में हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली चिंतामणि। चिंतामणि से लोक सुख की प्राप्ति होती है, तो कल्पवृक्ष से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। लेकिन जो जीवन में सत्संग मिलता है, जीवन में जो भजन मिलता है, जीवन में जो हरि कथा मिलती है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, ये गुरु प्रीति से, गुरु कृपा से ही हमें प्राप्त होती है। शौनकादिक 88,000 जो ऋषि मुनि लोग हैं वो मुख्य श्रोता हैं, और वहाँ पे और भी श्रोता विराजमान थे। आप विचार कर लेना कि कितना विशाल समाज नैमिषारण्य के क्षेत्र में उपस्थित हुआ है, और मन में केवल ये संकल्प है, ये प्यास है, ये उत्कंठा है, ये लल्यता है, ये लालसा है कि हमें हरि कथा मिले। कृष्ण रस की जो निष्पत्ति होने वाली है व्यास मंच से, हम उसका इंतजार करें, प्रतीक्षा करें कि कब कृष्ण रस प्रवाहित होगा, निष्पतित होगा, और हम उसका पान करेंगे, पिएंगे। ऐसे 88,000 जो विद्वान लोग हैं, संत लोग हैं, वो जानते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। जब काल रूपी सांप के मुंह में हम बैठे हुए हैं, इस समय में, ऐसी परिस्थिति में, यदि हमारी कोई रक्षा कर सकता है, यदि हमें कोई बचा सकता है, तो श्रीमद् भागवत शास्त्र है। आ जाइए श्रीमद् भागवत की छत्र छाया में, आ जाइए भागवत के आश्रय में। जो भागवत के आश्रय में रहेगा, यमराज की तलवार भी उसका स्पर्श नहीं कर पाएगी, यमराज का पाश भी उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, यमदूतों का तो उसको दर्शन भी नहीं हो पाएगा। प्रेम से कहिए भागवत भगवान की जय। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायां संस्थितेषु के सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। एक बार क्या हुआ, बोले परीक्षित श्रोता थे और सुखदेव जी वक्ता थे। गंगा के किनारे कथा हो रही थी, तो देवता लोग अमृत का कलश हाथ में लेकर के वहां पर उपस्थित हुए। विनिमय की बात हुई, आप इस अमृत को राजा को पिलाइए, इसके बदले में भागवतामृत हमें प्रदान करिए। तो सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा, और विनिमय सुखदेव जी ने कहा बराबर की वस्तुओं में होता है, और भागवत की और स्वर्ग के अमृत की कोई बराबरी नहीं है। कहा कांच का टुकड़ा लौकिक अमृत तेरा देवराज इंद्र,
और कहा दिव्य मणि में मेरी श्रीमद् भागवत की कथा है। कांच के टुकड़े के बदले में कोई मणि प्रदान कर दे, ये कोई मूढ़ जौहरी होगा। लेकिन मैं जो जौहरी हूं, मैंने जिस कथा का पान किया, जिस अमृत का पान किया है, मैं उस अमृत के विषय में जानता हूं। इसलिए आपके मन में प्रेम तो नहीं है, तो अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ कथामृतम, भागवत कह रही है उनको अभक्त जाना था और कथामृत उनको दिया नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए बड़भागी समझिए अपने को, हम लोग बड़े भाग वाले हैं। भाग्योदयन बहुजन्म स्वर्जितेन सत्संग मंचलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदंधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। भाग्य का उदय होता है तभी मिलते हैं ऐसे सत्संग। हमारे भाग्य का उदय हुआ है। यहां पे बात खत्म नहीं हुई थी। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की, बोले साधारण राजा को पिलाई जा रही थी भागवत, हमने जाकर के विनय करी, हमें नहीं प्रदान की गई, हमने तो उसके बदले में अमृत देने की भी बात की। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले कैसी भागवत है। इतने में भी बातें हो रही थी, वहां से एक विमान उड़ता हुआ चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये कौन सा विमान जा रहा है, कैसा विमान जा रहा है। बोले जी ये परीक्षित जा रहे हैं। परीक्षित जी जा रहे हैं, ऐसा सुंदर विमान उनके लिए क्यों आया। बोले उन्होंने भागवत का पान किया है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि भागवत कुछ है। सत्यलोक से तराजू मंगवाई गई और एक तराजू में सारे पुण्य धर्म कर्म रख दिए, दूसरे तराजू में श्रीमद् भागवत रखी। जय श्री कृष्ण कहिए। भागवत का पलड़ा तो हिला भी नहीं था, इतना भारी था, हिला भी नहीं। सारे धर्म कर्म, सारे पुण्य, सारे ऐश्वर्य छोटे पड़ गए भागवत के सामने। तो ब्रह्मा जी ने ऐलान किया, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ये श्रीमद् भागवत कलयुग में भगवत स्वरूप है। तो बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए सबसे पहले हमने बोला भागवत भगवान की जय, क्योंकि भागवत भगवान है। और ये ऐसा भगवान है जो स्वयं चल करके तुम्हारे पास आया है। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो गंगा में स्नान करना होता है तो हमें हरिद्वार जाना पड़ता है, हरिद्वार ही सबसे निकट पड़ता है। तो काशी में भी जा सकते हैं हम गंगा स्नान करने के लिए, और ऊपर भी जा सकते हैं बद्रिकाश्रम, और वहाँ पीछे गंगोत्री तक जा सकते हैं। लेकिन हमें जाना पड़ेगा स्वयं। और ये श्रीमद् भागवत की गंगा तो इतनी करुण है जो बहती हुई यहाँ पे आ गई है, और साथ में कलकल नीनादली ये विपाशा भी बह रही है, और दोनों सरिताओं का मेल यहाँ पे जो हो रहा है ये अद्भुत है। अनवरत अक्षुण्ण रूप से ये जलधार ये यहाँ पे प्रवाहित तो होगी 7 दिवस तक। और हम प्रयास करेंगे कि कथा के सभी पक्षों का हम स्पर्श करें, और आज कथा के महात्म्य में हमने विशेष रूप से श्रीमद् भागवत की रहस्यात्मक चर्चा, पूर्व चर्चा करने का प्रयास किया है। और जो महात्म्य सब जगह कहा जाता है उसको भी हम स्पर्श कर रहे हैं। जल्दी जल्दी में आपको ये महात्म्य भी सुना रहे हैं, ये आपने कई बार श्रवण किया भी है। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि एक बार देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम में चले गए। वो चिंतित थे, वहाँ पे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई थे। उन्होंने प्रश्न पूछा, आप चिंतित क्यों हैं। तो नारद जी ने एक वृतांत सुनाया। वह वृतांत था भक्ति नारद संवाद, जो वृंदावन में घटित हुआ था। भक्ति तो युवा थी, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे, बीमार हो गए थे, जीर्णावस्था को प्राप्त हो गए थे, मृत प्राय हो चुके थे। ऐसे
बिल्कुल चेतना भी उनमें नहीं दिख रही थी। तो उस समय वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, नारद जी ने वेद वेदांत का घोष किया, गीता पाठ भी किया, लेकिन उन पे कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो फिर नारद जी वहां से जब आए थे, भक्ति को आश्वासन दे करके कि तेरे पुत्रों के लिए हम जरूर कुछ करेंगे, तब आकाशवाणी हुई थी कि सत्कर्म करो। तो यहाँ पर आकर के वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को पूछते हैं कि महाराज जी आप बताइए सत्कर्म कौन सा है, जो आकाशवाणी में इशारा हुआ सत्कर्म करो वो कौन सा है। तो उन्होंने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानज्ञो स्मृतो बुधई, और श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता शुकादि भी। श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म हो ही नहीं सकता। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो आनंद तट पे कथा हुई, वक्ता तो सनत कुमार हैं, श्रोता बने नारद। जब वहां पर कीर्तन हुआ, संकल्प हुआ और कथा श्रवण विधि का वर्णन हो रहा था, उस समय भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, वो कीर्तन करते हुए आए थे, वहां पर नृत्य करते हुए। आप सब कथा जानते हैं, जय श्री कृष्ण बोलो। चमत्कार हुआ। भक्ति ने कहा कहां बैठूं, बोले वैष्णवों के हृदय में बैठ जाओ। वो वैष्णवों के हृदय में बैठ गई। जब वैष्णवों के हृदय में बैठ गई, फिर तो महाराज रोम रोम से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज आने लगी। फिर जो कृष्ण उन्माद है, जो कृष्ण मद है, जो श्रीमद है, वो उछलने लगा भीतर से। और फिर सनत कुमारों के द्वारा नारद जी के पूछने पर धुंधुकारी वृत्तांत का वर्णन हुआ। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो ब्राह्मण देव रहते थे, आत्मदेव उनका नाम था, पत्नी का नाम धुंधली है, आप सब कथा जानते हैं। और वो मरने के लिए गए थे, संत मिले, सत्संग हुआ, फल दिया, धुंधली ने नहीं खाया, बहन को दे दिया, बहन ने बेटा दे दिया और फल गाय को खिला दिया। क्षमा करना, जय श्री कृष्ण। बहन के बेटा को बेटा बनाया, उसका नाम धुंधुकारी हुआ। गाय के जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। और वह धुंधुकारी जब विनष्ट हुआ तो उसके उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान जब हुआ था, पुराने वृक्ष के उसके बांस में छुप करके वो कथा को सुन रहा था, तो जितने दिन की कथा होती उतनी ग्रंथियों का भेदन हो जाता। सप्त दिन की कथा पूर्ण होते ही 7 ग्रंथियों का ही भेदन हो गया था। बांस 2 भागों में विभाजित हो गया। जो धुंधुकारी महाप्रेत बन गया था, देवता बन करके उद्यत हुआ। जय जयकार हुई, पुष्प वृष्टि हुई है, भगवान के पार्षद लेने के लिए आए हैं। विमान में धुंधुकारी चला गया। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारों में निर्मला। गोकर्ण जी ने कहा यहाँ तो मेरे हजारों श्रोता, उन्होंने भी तो कथा को सुना है, तो इनके लिए विमान क्यों नहीं आया। तो पार्षदों ने कहा बोले श्रवण भेद से फल भेद हो गया। बिल्कुल भागवत की स्पष्ट बात कह रहा हूं, राधे राधे बोले, कोई इधर उधर की बात नहीं। श्रवण भेद से फल भेद हो गया। तो श्रवण में भेद रहेगा तो फल में अवश्य भेद होगा। इसलिए श्रवण तो ध्यान से करना पड़ेगा, तो ही पूरा फल प्राप्त होगा, नहीं तो अधूरा मिलेगा। अधूरा सुनेंगे तो अधूरा फल मिलेगा, और फल को भी बाद में मिलेगा। ऐसा वादा मैं आपसे नहीं करने वाला हूं। राधे राधे बोलो। बाद में लोग फिर डंडा लेकर के आएंगे, भूत बन करके, पंडित जी आपने बोला था भागवत सुनेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे। राधे राधे बोलो। तो मैं आपसे ये वचन नहीं करने वाला हूं आपसे कि बाद में फल मिलेगा। भागवत का फल आज ही मिलेगा। जब सुनी जाती तभी मिलता भागवत का फल। और श्रीमद् भागवत का फल क्या है? श्रीमद् भागवत का फल वही है कि हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, हमारा जीवन ही बदल जाए आज से। जैसे जैसे हम कथा के सूत्रों को सुने और उन सूत्रों को अपने जीवन में अप्लाई करें, अनुप्रयोग करें, क्योंकि सूत्रों का अनुप्रयोग करने से ही समस्या का हल होता है। मैथमेटिक्स की जो समस्या होती, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें फॉर्मूले लगते हैं।
बोलो लगते कि नहीं लगते? राधे राधे बोलो। वो फार्मूले ऐसे याद करके भी कुछ नहीं होगा, उनको अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसे ही फार्मूले याद करने से कुछ नहीं होगा। श्रीमद् भागवत के जो फार्मूले सूत्र है उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं हो सकती है जो श्रीमद् भागवत से हल नहीं होती। कोई सामाजिक वैश्विक समस्या ऐसी नहीं है श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवत गीता में उसका हल ना हो। विश्व की कोई भी ऐसी समस्या नहीं हो सकती है। समस्या इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रणाम है सनातन वांग्मय को। मेरे सनातन वांग्मय में इतने ग्रंथ हैं, इतना साहित्य है कि महाराज व्यक्ति अगर पढ़ने लग जाए ना, पढ़ने की बात छोड़ो, वो पन्ने ही पलटने लग जाए तो सारी उम्र बीत जाए। पन्ने पलटने में ही इतना साहित्य है सनातन वांग्मय में। इसमें डुबकी लगाएंगे हम, गोता लगाने का प्रयास करेंगे। पूरे समुद्र को छान मारना यह संभव नहीं होता है कि समुद्र के किसी एक कोने में ही डुबकी लगा करके वहीं से रत्न निकालने का प्रयास करिए, वहीं से रत्न निकालने का प्रयास करिए। फिर से कथा हुई तो गोकर्ण ने जब कथा करी, सबने नियम से कथा का श्रवण किया है। 2 अध्यायों में बड़े सुंदर कथा के नियम कहे हैं श्रीमद् भागवत में। वो वक्ता के लिए भी नियम है, श्रोता के लिए भी नियम है। आज की परिस्थिति में उन नियमों का पालन करना संभव भी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कहती है कि 3.5 प्रहर तक कथा होनी चाहिए। राधे राधे बोलो। 3.5 प्रहर का मतलब होता है 10.5 घंटे। आप लोग अगर तैयार हैं तो कल से हम 10.5 घंटे की कथा करें। ये भी करके देख लें। 6-6, 7-7 घंटे की कथा हमने करी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 सत्रों में जब कथा होती थी 7-7 घंटे की कथा, लोग सुनते बड़े प्रेम से। 10.5 घंटे की कथा भी हम गुरु कृपा से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनेगा कौन? यहां 3.5 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल होता है जी। आजकल तो ट्रेंड ऐसा बन गया कि 2.5 घंटे की 3 घंटे की कथा और उसमें 1 घंटा कीर्तन, 1.5 घंटा कीर्तन, कई कथा में तो 2 घंटे कीर्तन, फिर आधे घंटे की कथा। राधे राधे बोल। तब जाकर के लोगों का मन लगता है। तो कैसे लगाए हम मन? मैं संगीत का विरोधी नहीं हूं, संगीत प्रेमी हूं, संगीत से बड़ा लगाव है मुझे। लेकिन गाना अलग बात है। कभी गाना सुनना है तो फिर हमें स्पेशल बुलाना, राधे राधे बोलो, तो गाना ही सुनाएंगे। जब कथा के लिए बुलाए तो कथा ही सुनाएंगे। कथा की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन होना चाहिए। कथा की एक अनुष्ठानात्मक पद्धति होती है, उसका पालन होना चाहिए, सबसे जरूरी है। कथा में जप कितना हो रहा है, कथा में पाठ कितना हो रहा है, कथा में देवों का पूजन कितना हो रहा है, वो कितने भाव से हो रहा है, इस सब की महत्ता है कथा में। व्यास जी कितने श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, कितने श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं, इसकी महत्ता है। श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत की कितनी बात हो रही है कि पारिवारिक बातें ही हो रही है कि आजकल ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और लोग उसमें हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सबसे ज्यादा कथा तो ऐसी हो रही है। घरों में ऐसा होता है जी, परिवार में ऐसा होता है, बहुएं ऐसा करती हैं, सासें ऐसा करती हैं। मैंने तो ऐसी कथा सुनी ज्यादातर। राधे राधे बोल। और लोग उसी में बड़ी मौज उड़ाते हैं, बड़ी तालियां बजाते हैं।
तो महत्ता किसकी है कि श्रीमद् भागवत के विषय का कितना वर्णन हुआ, विषय अनुक्रमणिका को कितना टच किया गया, सैद्धांतिक पक्ष को कितना टच किया गया, उसके तात्विक पक्ष को कितना देखा गया, उसका आध्यात्मिक पक्ष छुआ गया कि नहीं, अछूता ही रह गया। इस सब की महत्ता है, ये सब देखना पड़ेगा। आज के समय में अगर मैं कहूं तो कथा के नियम यही है, वास्तविक नियम यही है कथा के। वो बातें छोड़ दीजिए कि भूमि पर शयन करें, पत्तल में भोजन करें, ऐसा करें वैसा करें, वो बड़ी ऊंची बातें हैं, बहुत बाद की बातें हैं। वो तो होना ही चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो बड़ी अच्छी बात है, वो बड़ी ऊंची बात है, लेकिन उससे पहले ये होना चाहिए, जो वास्तविक नियम कथा के वो होना चाहिए। तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से इस तरह से कथा के नियम जब कहे थे तो वहां पे बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ था, और उस कीर्तन में प्रहलाद अस्तालधारी तरलगतितया चौद्धव कांस्यधारी, और वीणा का निनाद नारद ने किया था, देवऋषि नारद ने किया था। इंद्रो वादन मृदंगा जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, तत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। कितनी सुंदर चर्चा श्रीमद् भागवत की। प्रहलाद ताल बजाने लगे, उद्धव कांसा बजाने लगे, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया रागकर्ता अर्जुनो भूत। जब वहां पे कीर्तन प्रारंभ हुआ, जो संगीतज्ञ लोग होते वो रह नहीं पाते, और नारद जी अपनी वीणा लेकर के आए, उन्होंने तार मिलाया, स्केल मिलाया, किस स्केल पे गाया जा रहा है वो स्केल मिलाया, और वो उन्होंने अपना तार छिड़ाया, और स्वर के कुशल जो हैं, स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन राग का आलाप कर रहे हैं। और जब राग छेड़ा था अर्जुन ने, पिताजी ने सोचा बेटा ऐसे ही गा रहा है बिना ढोलक की, वो मृदंग लेकर के आ गया। इंद्रो वादन मृदंगा जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, और जय जयकार करने लगे चारों कुमार। बोले कीर्तन नहीं हो रहा है तो जय हो जय हो। और तत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव, और उस कीर्तन में बीच बीच में इतनी सुंदर हरि चर्चा व्यासपुत्र सुखदेव जी कर रहे हैं कि महाराज अद्भुत अद्भुत चर्चा हो रही है। और उस अद्भुत चर्चा का, उस अद्भुत कीर्तन का जब ऐसा नाद हुआ, और वो नाद जब फैला है तो नाद ब्रह्म से परब्रह्म प्रकट हो गए। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्षया हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीतम्। हरि प्रसन्न हुए और स्वयं भगवान उसमें प्रकट हो गए, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने कहा ठाकुर जी आपसे मिलना था, कहाँ मिलते हैं आप? ठाकुर जी ने कहा मैं तो वैकुंठ में मिलता हूँ। अच्छा वैकुंठ में आना पड़ेगा? नहीं, कहीं और जगह नहीं मिलते आप? बोले हाँ और जगह भी रहता हूँ। तो कहाँ मिलते हैं? बोले योगियों के हृदय में रहता हूँ। ओहो योगियों को खोजना पड़ेगा, कहीं और नहीं मिलते? बोले ठीक है, ज्यादातर मैं कहाँ मिलता हूँ? बोले जहाँ मेरा कीर्तन होता है वहां पर ज्यादातर मिलता हूँ। तो ना हम वसामी वैकुंठे, इसका मतलब भगवान का ये नहीं कि वैकुंठ में मैं रहता ही नहीं। बोले वैकुंठ में भी मिल जाऊंगा, योगियों के हृदय में भी मिल जाऊंगा, लेकिन ज्यादातर समय में कहाँ रहता हूँ? बोले कीर्तन में रहता हूँ। जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ भगवान अवश्य आते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए आज की कथा को हम विराम देंगे, और कल से जो व्यवस्था होगी
नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की ये जो चर्चा होगी, कथा प्रवचन का समय रहेगा 1 बजे का दिन में, और 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। तो प्रेम से समय से आप आइए और समय से आपको यहाँ से निवृत्त कर दिया जाएगा। आज पहला दिन था, कथा भी थोड़ा देर से शुरू हुई, इसलिए संक्षेप में श्रीमद् भागवत महात्म्य कहने की हमने चेष्टा करी है। ये केवल प्रयास किया है और इसमें कितनी हमें सफलता मिली है ये भगवान जानते हैं। आइए श्री ठाकुर जी के चरणों में सुंदर नेह लगाते हुए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए आज की कथा को हम विराम दें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भाव से गाइए सभी। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नदनागर नवल छैल रसिया, नदनागर नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा ही मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा ही मेरो मन बसिया, करे कालिंदी कूल किलोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, करे कालिंदी कूल किलोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोलो प्यारे। जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज नाचे उनकी किलकन पे, ब्रज नाचे उनकी किलकन पे, ब्रज नाचे इनकी 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 किलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, ब्रज राज बिके है बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, सुखदास बिके है बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। आज की कथा को विराम है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की मंगलमयी आरती का गान करें।